एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट का जो एरिया बच्चों, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और बीच में जो मीडियम है, एयर इज अ मीडियम। मान लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज वी प्लेसिंग टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया। यहाँ पे हमने एक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐसे प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बच्चों, इसका थिकनेस मान लीजिए T है, T1 मान लीजिए, और इस ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका थिकनेस मान लीजिए T2 है। T2 is the thickness of second। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट कर लीजिए कि लेट अस कंसीडर इस K1, और जो सेकंड मीडियम है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K2, ठीक है। तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट। अब देखिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने प्लेस किया, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने प्लेस किया। ये जो मीडियम है इसका थिकनेस है T1, और ये जो मीडियम है इसका जो थिकनेस है बच्चों, इट्स T2। एंड फर्स्ट जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K1 है, और सेकंड मीडियम जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बच्चों, इट्स K2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो V इज इक्वल टू E इनटू डिस्टेंस होगा। अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पे ध्यान दें, ये फ्री स्पेस, ये खाली जगह है हमारे पास, ये खाली जगह, ये खाली जगह। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट्स E नॉट। E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E नॉट होगा। ये फ्री स्पेस हमारे पास है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इट्स E नॉट। E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए फ्री स्पेस। बट इन मीडियम के अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इट्स E नॉट बाई K1 होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट इज E नॉट बाई K2 होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा रीजन जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए आप, ये एयर है, ठीक है, यहाँ जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये भी डाइलेक्ट्रिक, सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, इट्स E नॉट D माइनस T1, ठीक है। देखिए यहाँ D माइनस T1 माइनस T2, D माइनस T1 प्लस T2। ध्यान दीजिए कि ये जो रीजन है, इट गेट ऑक्युपाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस T1, ये रीजन जो है ऑक्युपाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस T2 है। तो फ्री स्पेस कितना बच गया बच्चों? फ्री स्पेस इज D, पूरा D था, और उसमें क्या माइनस हो जाएगा? T1 प्लस T2, एंड प्लस इट से यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट्स E नॉट बाई K, तो E नॉट बाई K1 इनटू T1, एंड प्लस E नॉट बाई K2 और इनटू T2, ठीक। ये हमारे पास जो मिल गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू E नॉट, आप कॉमन कर लेंगे, तो E नॉट हम यहाँ पे अगर कॉमन करें तो अंदर क्या होगा बच्चों, इट्स D माइनस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 प्लस 1 बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 बाई K2, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये होगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे Q बाई, बिकॉज सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ हो गया D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस बच्चों? कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड, तो कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V।
तो दिस इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V. व्हाट इज डेल्टा V? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2. ठीक है, Q गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों Cn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2. ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बच्चों. ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दिस केस. अगर हमारे पास दो मीडियम है, तो अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास अगर तीन मीडियम होता, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता और इसके अंदर अगर तीन मीडियम होता, एक दो और एक तीन. ठीक है, अगर मान लीजिए इसका थिकनेस होता T1, इसका T2 एंड T3, और यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पे K2 एंड K3. ठीक है, ये K2 हो जाता और यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज K3 एंड दिस इज K1 and the thickness of this dielectric medium is T1, इसका T2 and थर्ड जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए T3. तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाता बच्चों? इसी फॉर्मूला को फॉलो करें. ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले दो था तो हमारा देखिए क्या रहा, D माइनस T1 माइनस T2. ठीक है, और अगर तीन हो जाता, तीन मीडियम अगर आ जाता तो माइनस T3 हो जाता है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हमारे पास जो फॉर्मूला आता, दिस इज Cn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3. तीन है. ठीक है, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3. ये ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है. ठीक है, और अगर 4 होता तो इस तरफ 4 टाइम्स आ जाता, 5 होता तो 5 टाइम्स आ जाता. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. ये चीज आपको समझ आया? ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारे पास इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा. अगर मेरे पास यहां पे अब मान लीजिए कि अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता है, यहां ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर, अगर इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करता हूं. ठीक है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं. अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है डाइलेक्ट्रिक, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K है, यहां जो थिकनेस मान लीजिए, थिकनेस इज x1, और ये जो मीडियम है इसका थिकनेस मान लो x2 है. दिस इज डाइलेक्ट्रिक, ये जो है इट्स ए डाई इलेक्ट्रिक, और ये जो दिख रहा है ये कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग, इसको मेटल मान लीजिए, इट्स ए मेटल. ठीक है, अब हम आपसे पूछा गया यहाँ पे कि फाइंड आउट कैपेसिटेंस इन दिस केस. इस केस में आप कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है आप ये फाइंड आउट करें. बट देखिए कि ये जो दिख रहा है ये डाइलेक्ट्रिक है, और ये जो दिख रहा है आपके पास जो दिख रहा है इट्स ए कंडक्टिंग मीडियम, मतलब इट क्या है, इट्स ए मेटल. तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों. देखिए आप यहाँ पे Cn, हम आंसर जब निकालेंगे तो Cn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A. एरिया तो A है और एरिया ऑफ द प्लेट जो है यहाँ पे A, एरिया ऑफ द प्लेट इज A. अगर मान लीजिए कि ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये जो है मेटल है, मतलब कंडक्टिंग मीडियम है, इसका थिकनेस x1 है और इसका थिकनेस जो है x2 है. तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों इट्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये तो D हो जाएगा, माइनस T1 मींस इट्स x1, माइनस T2 मींस सेकंड मीडियम जो मेटल है इसका थिकनेस क्या है x2, प्लस T1 मतलब x1 बाई K1. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे K दिया बच्चों. ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं K.
प्लस T2 इज X2 एंड बाय K2, ध्यान दीजिए K2 मींस द सेकेंड मीडियम का डायलेक्ट्रिक, और याद रखिएगा K for metal is infinity, ठीक है। मेटल के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है बच्चों इन्फिनिटी होता है, तो K की जगह इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम यहाँ, वी कैन राइट इन्फिनिटी, ठीक। तो x2 by infinity becomes 0, x2 by infinity का जो वैल्यू होगा बच्चों इट becomes 0, तो Cm is equal to it's epsilon naught A by d minus x1 minus x2 plus x1 by k. This is your answer. This is our answer. I think it's clear to you. ये समझ आया, ठीक। अगर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम है और एक कंडक्टिंग मीडियम है तो वहां कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे।